नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे थे 17वां वर्ग और 17वें वर्ग में कल हमने पढ़ा 17वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी प्रकृति के बाद में हमने आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। अब इससे आगे की बात हम आज की क्लास में करेंगे। इसके बाद में आता है अगला विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। और जो विद्युत ऋणता है वो जब कोई एलिमेंट आकार में छोटा होगा तो उसकी ज्यादा होगी और आकार में बड़ा होगा तो उसकी कम होगी, क्योंकि छोटे परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? 17वें वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणता अपने आवर्त में सर्वाधिक होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि ये अपने आवर्त में आकार में सबसे छोटे होते हैं और इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्चतम होता है। उच्चतम किसमें? अपने आवर्त में। ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ने के साथ विद्युत ऋणता में कमी आती है। देखिए बेटा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन जो है उसकी विद्युत ऋणता होती है 4 पॉलिंग स्केल के अनुसार। कौन सा पैमाना? पॉलिंग पैमाना, जो सर्वाधिक प्रचलित है। पॉलिंग पैमाना आपने काफी सारे स्केल पढ़े थे 11वीं क्लास में, सेंडरसन पैमाना, पॉलिंग पैमाना, ये सब पढ़े थे आपने। सर्वाधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की। अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो क्लोरीन की इससे कम होती है 3.0, इसकी 4.0। फिर ब्रोमीन की और आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। तो ये विद्युत ऋणताओं के बारे में बात हुई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। सबसे पहले हम विचार करते हैं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये 9 नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p5। इसकी विद्युत ऋणता के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि सर्वाधिक होती है। जब किसी एलिमेंट की विद्युत ऋणता सर्वाधिक है
इसका मतलब यह है कि जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, कोई परमाणु ए और परमाणु बी एक दूसरे के नजदीक आए तो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की तरफ खिसकेगा जिसकी विद्युतीयता ज्यादा है। मान लो परमाणु बी की विद्युतीयता ज्यादा है, तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ए का इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के ज्यादा नजदीक चला जाएगा। तो फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। दूसरी बात ये देखो कि इसके बाह्यतम कोष के कक्षकों की मैं बात कर लूं, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और 2p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, px में 2, py में 2, pz में 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसके पास में एक ही कक्षक आधा खाली है, इसलिए इसकी विद्युतीयता हमेशा होती है -1। फ्लोरीन की विद्युतीयता हमेशा कितनी होती है -1। माइनस क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए -1। इस फ्लोरीन के अलावा इस परिवार के सारे सदस्य परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन है 17 नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियोन तक नियोन जैसा, 3s2 3p5 3d0। अगर ये क्लोरीन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़े जिसकी विद्युतीयता इससे कम है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जुड़ा सोडियम के साथ, NaCl बनता है। ऐसी कंडीशन में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो क्लोरीन ग्रहण करेगा और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन रिएक्शंस में तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस वजह से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई -1। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई -1। लेकिन अगर ये अपने से ज्यादा विद्युतीयता वाले परमाणु से जुड़े, क्लोरीन से ज्यादा विद्युतीयता सिर्फ दो तत्वों की है, एक तो है फ्लोरीन की और एक है ऑक्सीजन की। तो अगर क्लोरीन किसके साथ जुड़े, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ जुड़े, फॉर एग्जाम्पल Cl2O ले लेता हूं मैं, ये ऑक्सीजन, इसकी बाह्यतम कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 5 और ये 6। क्लोरीन, इसकी बाह्यतम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 और 5, 1 2 3 4 5 6। 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन से थोड़ा दूर हो जाएगा, उस पर अधिकार तो क्लोरीन का भी होगा लेकिन वो क्लोरीन से थोड़ा दूर हो जाएगा। ऐसे इधर एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। तो स्थिति क्या है, इन 8 इलेक्ट्रॉनों पर क्लोरीन का हक है, इन 8 इलेक्ट्रॉनों पर इस क्लोरीन का हक है, लेकिन ये जो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक है, ज्यादा नजदीक है। तो इस क्लोरीन की विद्युत ऋणता, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, अपने से ताकतवर को तो देना ही पड़ेगा, इस वजह से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +1 भी है। तो फ्लोरीन की F की हमेशा -1, F के अलावा बाकी सबकी -1 होगी अगर वो अपने से कम विद्युत ऋणी के साथ जुड़ेंगे तब, और अपने से ज्यादा विद्युत ऋणी के साथ जुड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी। ठीक है, क्या इसके अलावा भी ये कोई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ऐसा ही है, बस यहाँ 3s 3p 3d है, ब्रोमीन में 4s 4p 4d आ जाएगा और आयोडीन में 5s 5p 5d आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। अब आप देखिए बेटा, ये इसका बाह्यतम कोष का s, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ये इसका बाह्यतम कोष का p, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और ये इसका बाह्यतम कोष का d, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब ये विन्यास था ग्राउंड स्टेट वाला, तो ये दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं थी, एक तो -1 और एक +1। ऐसा क्यों था? अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो -1, इलेक्ट्रॉन देगा तो +1।
इसके बाद में आता है एक्साइटिंग स्टेट फर्स्ट। एक्साइटिंग स्टेट फर्स्ट में क्या होगा, यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आगे चला जाएगा, तो इस p में कितने बचेंगे, 1 2 3 और 4, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया d में। ये एक्साइटिंग स्टेट फर्स्ट है। जब भी कोई केंद्रीय परमाणु जिसने अपने अष्टक का प्रसार किया है, तो वो जब जुड़ेगा तो अपने से ज्यादा विद्युत ऋणता वाले के साथ जुड़ेगा, ये याद रखना। तो अष्टक का प्रसार करने के बाद माइनस की ऑक्सीकरण अवस्था कभी दिखाई नहीं देगी आपको, हमेशा प्लस की धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई देगी। अनियमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। ऐसे ही अष्टक का और प्रसार कर सकता है ये एक्साइटिंग स्टेट सेकंड। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल कर आगे चला गया, 3s 3p और ये 3d था आपका। ऐसी कंडीशन में 3s में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 3p में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे और 3d में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ऐसे अगर मैं बात करूं एक्साइटिंग स्टेट थर्ड की, क्योंकि एक जुड़ा और पड़ा है, हम इसको भी तोड़ सकते हैं। ये आपका 3s है, इसमें इलेक्ट्रॉन बचा 1, 3p में 3 और ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया 3d में, 1 2 3, 3d में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहां पर एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7। तो फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उसके अलावा सारे हैलोजन -1 +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आप लोगों को ऑक्सीकरण अवस्था समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर हम हैलोजन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोविड से जल्दी से ईश्वर पीछा छुड़वाए और हम सब लगातार अपनी रेगुलर क्लासेस ले पाएं, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।